हर हर महादेव। एक बार आप सभी का पुनः हार्दिक अभिवादन एवं अभिनंदन करते हुए आज के विषय वस्तु में हम यह जानने का प्रयत्न करेंगे कि आज के समय में चाहे हम हों, आप हों, अन्यत्र कोई भी हो, आज के समय में हम आप जिससे आशा रखनी चाहिए उससे हम आप आशा नहीं रख पाते, बल्कि अन्यत्र व्यक्तियों से, जनों से हम आप आशा रखते हैं। उसका मूलभूत कारण ये है, देखिए, ये पृथ्वी ही नहीं, ये समग्र संसार जो आप देख पा रहे हैं, शायद ये पूरा संसार, अगर मैं अपनी भाषा में कहूँ तो ये पूरा का पूरा संसार ही भिखमंगा है। भिखमंगा का तात्पर्य, अगर आप यहाँ किसी से 1 रुपये मांगने का प्रयत्न करेंगे ना, अगला अपनी इतनी समस्या बता देगा कि आप कहोगे हे भैया राधे राधे, पैसा नहीं ले पाएंगे आपसे, है ना। तो हमारे कहने का तात्पर्य और आज जो वीडियो बनाने का मेरा मुख्य मोटिव है वह यह है कि हम आप अपने जीवन में किसी से भी आशा न रखें। आशा ही दुख का परम कारण है। अगर हम थोड़ा सा समझें, हमने या आपने अगले का थोड़ा सा कुछ भला किया, मदद कर दिया, अब उससे हम आप आशा रख रहे हैं कि ऐसा है भैया हमको फला जन्म देंगे, ऐसा होगा वैसा, लेकिन वो आपको नहीं देगा। समय पे वो आपको बिल्कुल आपकी औकात दिखा देगा, है ना। इसके पीछे एक बहुत ही छोटी सी बात आती है। बात यह आती है कि यह बात जो बताने चल रहे हैं, यह बात है महाभारत काल की। महाभारत काल में एक घटना अध्ययन करने पर प्राप्त होती है। एक समय की बात है, भगवती द्रौपदी, जो कि महाभारत की एक बहुत ही मुख्य भूमिका मानी गई। द्रौपदी जी जो हैं वह साक्षात शक्ति स्वरूपा प्रकट हुई है जगत विस्तार के हेतु। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लक्ष्य हैं, ध्येय हैं, उसको इस वीडियो में कवर नहीं किया जा सकता। लेकिन जो भगवती द्रौपदी थी वह भगवान की एक प्रकार से माया ही थी, है ना। तो भगवान ने पूरे संसार के समक्ष अनेकानेक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए यह महाभारत का एक प्रपंच रचा। तो महाभारत में होता क्या है कि भगवती द्रौपदी जो थी वह पूर्व जन्म में एक बहुत ही बड़ी तपस्वी थी। उन्होंने भगवान से उसे तपस्या किया और अपने तपस्या में यह मांगा कि हे प्रभु, मुझे 5 गुणों वाला पति चाहिए, 5 गुणों वाला मुझे पति चाहिए। अर्थात कोई सबसे ज़्यादा बुद्धिमान हो, कोई धैर्यवान हो, कोई शक्तिशाली हो, हाँ, कोई राजा हो और कोई बहुत बड़ा महात्मा हो। इस प्रकार की 5 कामनाएं द्रौपदी जी ने किया कि ऐसा पति मुझे मिलना चाहिए। भगवान शिव ने कहा तथास्तु, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन जब यह बात भगवान नारायण तक पहुँची कि द्रौपदी जो हैं वह अगले जन्म में 5 गुणों वाले पुरुषों का चयन करना चाहती, भगवान नारायण बड़े ही विस्मरित हुए कि ऐसा है। आज के समय में या किसी भी समय में देखा जाए, एक व्यक्ति के अंदर 5 गुण कदापि नहीं रह सकते। एक व्यक्ति 1 गुण वाला हो सकता है, त्रिगुणातीत हो सकता है। और त्रिगुणातीत हो कौन सकता है? जो त्रिगुणातीत हो जाएगा वह मनुष्य नहीं रह जाएगा, है ना। क्योंकि त्रिगुणातीत जो है वह भगवान की परम अवस्था है ना। तो त्रिगुणातीत तो संभव नहीं था। इन्होंने 5 गुणों वाले पुरुषों के चयन के विषय में सोचा, तो भगवान ने कहा चलिए ठीक है, इनकी भी मनोकामना पूर्ण की जाएगी। वही फिर महाभारत काल में द्रौपदी जी का स्वयंवर हुआ अर्जुन के साथ, लेकिन फिर अंत में विवाह हुआ 5 भाइयों के साथ। और एक छोटी सी बात यहाँ पर यह प्रस्तुत होती है कि जैसा हमने आपसे पूर्व में बताया, द्रौपदी ने सोचा कि यद्यपि 5 पति हैं तो मैं पूरे राज्य में राज करूंगी, लेकिन ऐसा तो संभव था नहीं। क्योंकि देखिए, भगवान जो है, भगवान के हिसाब से यद्यपि चलेंगे तो हमारा आपका कल्याण शायद संभव है। यद्यपि अपने मन की मनमानी करें तो ये मन ऐसा है कि अच्छे अच्छे रावण जैसे विद्वान का सर्वनाश कर दिया, तो हम आप बहुत से तुच्छ व्यक्ति हैं, इसलिए मन का न मानिए, इसीलिए नमन किया जाता है। जहाँ पे मन का ना चले वही है नमन। कहते नहीं नमन, नमन महोदय नमन, है ना। जहाँ पे मन का ना चले वही है नमन।
तो आते हैं हम आप उस पूर्व की बातों पे। जैसा कि द्रौपदी जी ने सोचा कि 5 गुणों वाले हमें पति प्राप्त हों, लेकिन जब उन्हें 5 गुण वाले पति भी प्राप्त हो गए, अंत में जब द्यूत क्रीड़ा में उनके 5 पति उनको हार गए, तब जाके द्रौपदी को भगवान का सहारा याद आया। क्योंकि भाई देखिए, 5 पांडव में सभी कौरवों के पक्ष में हो गए थे। पक्ष का तात्पर्य यह था कि भाई जुआ खेल रहे हैं आप या कुछ भी कर रहे हैं, वह एक प्रकार का ऐसा चरित्र भगवान के द्वारा प्रस्तुत कराया गया था कि भविष्य में इस प्रकार की घटना ना हो। लेकिन आज के भी समय में हो रहा है ना। तो फिलहाल ठीक है, हुई हैं वही जो राम रचि राखा, वो सब अलग का विषय है। लेकिन मूल हम आप जो समझ रहे हैं, हमारे वीडियो का ध्येय ये है कि हम आप किसी भी मनुष्य से आशा ना करें, चाहे वह कितना भी बड़ा हो, बड़ा से बड़ा पराक्रमी हो, योद्धा हो। चूँकि भगवान के आगे किसी का नहीं चलता। भगवान के विषय में श्रीमद् भागवत में यहाँ तक बताया गया है कि आप अपने घर में जो मक्खी देखते हैं, मच्छर देखते हैं, ये पता नहीं कितने बार ब्रह्मा बने हैं और ये पता नहीं कितने बार मच्छर बने हैं। तो हमारे कहने का तात्पर्य, भगवान अगर किसी को चाह ले तो मच्छर को ब्रह्मा बना सकते हैं, ब्रह्मा को मच्छर बना सकते हैं। ये सामर्थ्य है ना हमारे भगवान नारायण की, है ना। तो जब द्रौपदी का चीर हरण प्रारंभ हुआ, उस समय उनके 5 पति चूंकि पहले से बेचारे बिक चुके थे, वो भी कुछ न कर पाए, है ना। इसमें पितामह अपने पिता के वचनों में फंसे थे, वो कुछ और कर नहीं सकते थे। अंत में द्रौपदी फिर भी अपने कपड़े को पकड़ के अपनी लाज बचा रही कि नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। लेकिन जब अंत में समझ में आया द्रौपदी को कि ऐसा है, मुझसे कुछ होने हवाने वाला नहीं है, अब केवल भगवान ही सहारा दे, जाके द्रौपदी ने दोनों हाथ को उठाया और कहा, हे राघव, हे माधव, हमारी रक्षा करिए। तो इस कथानक से हमें यह सीखना चाहिए या यह समझना चाहिए कि हमारे आपके जीवन में अगर कोई कुछ बदलाव ला सकता है या कोई कुछ भी कर सकता है, तो वह भगवान के सिवा अन्यत्र कोई नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, भगवान भगवान होते हैं और मनुष्य मनुष्य होता है ना। जैसा कि अभी आप सभी ने द्रौपदी के कथा से सीखा या समझा ही होगा कि द्रौपदी के 5 गुणों वाले पति थे, जिनके अंदर 5 प्रकार के गुण थे और 5 के अंतर्गत पता नहीं कितने गुण थे, उसकी व्याख्यान नहीं संभव है ना। चूंकि अर्जुन भी नर नारायण स्वरूप में अवतरित हो, कहीं न कहीं भगवान के ही अंश हैं। लेकिन भगवान ने यह जितनी महाभारत की व्यवस्था बनाई कि यह महाभारत अब तो हो जा रहा है, लेकिन भविष्य में इस प्रकार का कोई भी महाभारत नहीं होना चाहिए। ये इसलिए बनाया गया कि आप द्रौपदी के इस कथा से आप शिक्षा लीजिए कि आप किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। भगवान आपकी परीक्षा ले सकते हैं, भगवान आपको डंडे से मरवा सकते हैं, है ना। लेकिन जब भगवान की लाठी चलती है तो बड़े बड़े क्रेन भी बंद हो जाते हैं, है ना। तो वीडियो का मुख्य मोटिव यही है कि इस जीवन में यथार्थ सत्य बता रहे, इस जीवन में किसी से भी आशा मत रखिए। आशा ही दुख का परम कारण है। जिस दिन आप जिससे आशा रखोगे, आशा नहीं पूरी होगी, आपके अंदर क्रोध आएगा। क्रोधात् भवत सममोह, है ना। क्रोध के बाद मोह जन्म लेगा। क्रोधात् भवत सममोह, सममोह स्मृति विभ्रम, अर्थात मोह के बाद आपकी स्मृति अर्थात सोचने की शक्ति भ्रमित हो जाएगी। क्रोधात् भवत सममोह, सममोह स्मृति विभ्रम, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिर्नाशात् प्रणश्यति। अगर आपकी स्मृति ही नष्ट हो गई तो आपकी पूरी की पूरी बुद्धि ही भ्रष्ट हो जाएगी। आप बिल्कुल 2 कौड़ी के लोग हो जाएंगे, आप फिर कुछ नहीं कर सकते जीवन में। इसलिए निवेदन है कि आशा से ही व्यक्ति का विनाश प्रारंभ होता है। चाहे हम हो, चाहे आप वीडियो देख रहे हैं आप हो, चाहे यूट्यूब वाले दादा हो, चाहे जो भी हो, किसी से भी आप आशा मत रखिए। यहाँ तक कि माता पिता से भी आशा मत रखिए। आपको आशा केवल राम जी से, दूजी आशा छोड़ दीजिए, है ना।
वीडियो का मोटिव यही था, आप सभी इस चीज़ को समझें कि अपने जीवन में किसी से भी आशा ना रखें। एक आशा भगवान नारायण का, अन्यत्र सब कुछ माया का प्रपंच है ना। और भी एक चीज़, अब यहाँ जो बोले माया का प्रपंच, इस पर हो सकता है कुछ कमेंट भी आए, लेकिन हम पहले ही बता देते हैं। माया का मतलब ये नहीं है कि आप 2 रुपया कमाएंगे नहीं, हाँ आप घर बैठ के बिल्कुल रोटी खाएंगे, ऐसा नहीं है। माया का तात्पर्य यह होता है कि माया आपके पास पूर्ण रूप से भरी रहे, मुचा मुच्च माया भरी रहे, है ना, लेकिन फिर भी आप माया का उपयोग ना करें, ये है माया से दूर रहना। पता लगे आप 2 रुपया कमाने की स्थिति नहीं बन रही है और आप कह रहे हो माया से दूर हो गए, ऐसा नहीं संभव। अगर माया ना होती तो मैं आपके पास वीडियो कैसे बना के भेज सकता, जरा सोचिएगा। माया रहना जरूरी है, माया रहना अत्यंत आवश्यक है, लेकिन माया में लिप्त होना महापाप है ना। आशा करते हैं कि आप सब वीडियो का लक्ष्य तथ्य समझे होंगे। हर हर महादेव।